कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और दिल्ली में कुछ ही देर में निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। निर्वाचन आयोग नए निर्देश जारी कर सकता है। देश भर में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कल 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला सबके सामने होगा। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव हुआ है। एग्जिट पोल में एनडीए को पूर्ण बहुमत। कल सुबह 6 बजे से IBC 24 पर देखिए सबसे तेज नतीजे। तो कल का दिन देश के लिए बेहद अहम है क्योंकि कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और दिल्ली में कुछ ही देर में निर्वाचन आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्वाचन आयोग नए निर्देश जारी कर सकता है। हालांकि देश भर में मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल सबके सामने होगा। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और अब सबको इंतजार है नतीजों का। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हुए और अब 4 जून यानी कि वो घड़ी जिसका सभी को इंतजार है। कल लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। देश भर में मतगणना की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब से थोड़ी ही देर में ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 12:30 बजे निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। नए निर्देश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जारी किए जा सकते हैं और हो सकता है कि कई मुद्दों पर निर्वाचन आयोग अपनी बातें भी सामने रख सकता है। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से स्टार जैन और रायपुर से राजेश राज और जितेंद्र थवायत हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख करेंगे। स्टार जैन हमारे साथ जुड़े हुए। स्टार, थोड़ी ही देर में निर्वाचन आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। माना जा रहा है कि नए निर्देश जारी किए जा सकते हैं और क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही, क्या तैयारियां की गई हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें जो है वो निर्वाचन आयोग रख सकता है? देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल वोटों की गिनती होनी है और उसके ठीक 1 दिन पहले निर्वाचन आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और इसके पीछे अब क्या वजह है ये अभी थोड़ी देर बाद ही क्लियर होगी कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे वजह क्या है और क्या कुछ नई गाइडलाइंस इसमें लागू की जा सकती है। क्योंकि 1 दिन पहले देखा जाए तो चाहे वो इंडी गठबंधन के अलायंस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो आके इलेक्शन कमीशन के पास अपनी डिमांड्स रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं और उसके बाद कुछ देर बाद बीजेपी का भी एक डेलीगेशन आता है। तो दोनों ही बड़े जो राष्ट्रीय संगठन हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है और उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बुलाई गई है। तो इसके कई मायने हैं और आपको बता दूं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न सिर्फ दिल्ली में हो रही है बल्कि जितने भी प्रदेश हैं सभी जगह उनके जो प्रदेश के जो निर्वाचन कार्यालय है, निर्वाचन पदाधिकारी का कार्यालय है, वहाँ पर एक समय पे एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। उसके पीछे उद्देश्य यही होगा कि जो नई गाइडलाइंस हो रही है, ऐसा माना जा रहा है कि शायद कुछ नई गाइडलाइंस आ सकती है तो वो सभी चीज़ों को सब जगह एक साथ पहुंचाया जा सके और यदि कुछ इम्प्लीमेंटेशंस होने हैं, कुछ चेंजेस होने हैं तो जो काउंटिंग में जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनको टाइमली डिलिब्रेट किया जा सके। और कुछ ही देर बाद यहाँ पर निर्वाचन आयोग की पूरी टीम, देखें मेरे पीछे आप देखेंगे कि पूरा डायस पूरा रेडी है और निर्वाचन आयोग के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे और कुछ ही देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो शुरू होगी लगभग 12:30 बजे का टाइम तय किया गया है। तो अब देखना है कि कल बीजेपी और इंडी गठबंधन के जो अलायंस के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मिल के गए हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी है और उसमें फिर निर्वाचन आयोग क्या कुछ करता है। क्योंकि देखा जाए तो एक ईवीएम को लेकर भी बातचीत की थी, उसमें बीजेपी ने अपील की थी निर्वाचन आयोग से कि वो आए सामने और अपनी बातें मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँचाएँ, खासकर ईवीएम्स को लेकर और मतगणना की पारदर्शिता को लेकर। साथ ही साथ इंडी गठबंधन के अलायंस ने भी कहा था कि जो डाक मतपत्रों की गिनती होती है उसकी गिनती
गिनती के साथ ही उसके रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिए जाए। तो इसमें देखना होगा कि अब क्या कुछ निर्वाचन आयोग करता है और बहुत सारी चीजें हैं और क्यूरियोसिटी निश्चित तौर पर विपक्ष ने भी आरोप लगाए थे निर्वाचन आयोग पर देर से मतदान के प्रतिशत जारी करने के, और ऐसे ही कई मुद्दे हो सकता है कि निर्वाचन आयोग इन सब मामलों पर भी अपनी राय रख सकता है। और अब हम रायपुर का रुख करेंगे, यहां से हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, क्या तैयारियां की गई है मतदान को लेकर, वहां पर मतगणना को लेकर? तो हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए रायपुर से। मतगणना की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि कल ही मतगणना है, अहम दिन है देश के लिए, और जोर शोर से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तैयारियां जो हैं वो अब अंतिम चरणों में पहुंच चुकी हैं। तो कल वो अहम दिन है, लोकसभा चुनाव के नतीजे कल आ जाएंगे और नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है। और वहीं थोड़ी ही देर में निर्वाचन आयोग जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। मतगणना से जुड़ी जो तैयारियां हैं, हो सकता है कि इसको लेकर जो आयोग है वो कुछ बातें सामने रख सकता है। तो चलिए हम ग्वालियर का रुख करेंगे, यहां से हमारे संवाददाता नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए। नासिर, क्या तैयारियां की जा रही है काउंटिंग को लेकर वहां पर? देखिए, ग्वालियर लोकसभा सीट के लेकर पूरी तैयारियां हो गई है और अभी कुछ देर पहले रिहर्सल हुई है और उसके बाद जिस तरह से जो जिम्मेदारियां जो दी जानी है जो अधिकारियों को, कर्मचारियों को काउंटिंग के दौरान, वो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है और जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई है। और जैसा कि बता दें कि ग्वालियर लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें 8 विधानसभा आती है, तो उस हिसाब से ग्वालियर में और शिवपुरी में काउंटिंग होगी। ग्वालियर लोकसभा सीट की 20 राउंडों की ये काउंटिंग होगी। तो 9 बजे से रुझान आना शुरू हो जाएंगे और उसके साथ ही 4 बजे तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि आखिर कौन ग्वालियर से सांसद बनने वाला है अगला। तो ये सारी तैयारियां हो गई हैं और जिस तरह से लोगों को एग्जिट पोल के बाद बेसब्री से इंतजार था और उसका कहा जाए तो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। और आप मेरे पीछे तैयारियां भी देख सकते हैं कि सब तरह से तैयारियां हो चुकी है और इसके साथ ही जो अधिकारी और जो कर्मचारी है उनके भी आने का सिलसिला है वो जारी हो गया है। आपको काउंटिंग का जो कक्ष है वो दिखाते हैं कि जहां पर काउंटिंग होना है, तो उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि जहां पर काउंटिंग होना है और उसके साथ ही जो कलेक्टर है, जिले के जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, माने जो काउंटिंग का जो स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं, तैयारियों को जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये दिखाते ये वो स्थल है, तो यहाँ पर ये काउंटिंग होगी। ईवीएम को यहाँ पर लाया जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से काउंटिंग होगी। तो पूरी जो तैयारियां हैं वो हर तरह से मुकम्मल कर ली गई हैं। लोगों को इंतजार बस कल का दिन का है, जब कल काउंटिंग है वो शुरू होगी। तो आप देख सकते हैं कि जो जिन जिन अधिकारियों को, कर्मचारियों को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं वो सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं और उनको बताया जा रहा है कि उनको किस तरह से उनकी ड्यूटी है वो लगाई जाएगी। तो सारी चीजें आप समझ सकते हैं कि कुल मिलाकर पूरी तैयारियां हैं जो चुनाव की, काउंटिंग की, वो सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और उसका खुद निरीक्षण कर रहे हैं कलेक्टर और उसके साथ ही रिहर्सल की जो कार्रवाई है वो भी पूरी तरह से इंदौर से नासिर हमारे साथ निहारिका भी जुड़ी हुई है, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन इससे पहले हम रायपुर का रुख करेंगे, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस को लेकर तैयारियां की जा रही। 362 गणना कर्मी और 1671 माइक्रो ऑब्जर्वर्स राज्य में कल सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में मतगणना करवाएंगे। प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के जो मतगणना हॉल है उसमें जो शामिल विधानसभा क्षेत्र है उनमें हर हॉल में प्राय 14 मेज़ लगाए गए हैं और न्यूनतम 12 राउंड से लेकर अधिकतम 24 राउंड तक जो है मतगणना सतत चलेगी। कुछ विधानसभा क्षेत्र है जहां पर 21 टेबल भी लगाए गए हैं। इनमें पंडरिया, कवर्धा, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और भरतपुर, सोनहर और कसडोल ये विधानसभा सम्मिलित हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय में जो है पोस्टल बैलेट्स की गणना की व्यवस्था की गई है और सर्वप्रथम कल 8 बजे रिटर्निंग ऑफिसर्स मुख्यालयों में डाक मतपत्रों की गणना
से जो है गणना की प्रारंभ होगा और 30 मिनट के पश्चात जो है ईवीएम की गणना प्रारंभ होगी। परंतु ऐसे काउंटिंग सेंटर्स जहां पर पोस्टल बैलेट्स की गणना नहीं होनी है, वहां पर ईवीएम की गणना 8 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगी। डाक मतपत्र की गणना केवल रिटर्निंग ऑफिसर के मुख्यालय में हमने जो की है, उसमें हमने डाक मतपत्र की गणना के लिए पृथक से हॉल निर्धारित किया है और हमारे यहाँ 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं। तो रायपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहां पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जो है रीना बाबा साहिब वो जानकारी देते हुए नजर आ रही थी। और फिलहाल हम इंदौर का रुख करेंगे। यहां से हमारे साथ निहारिका शर्मा जुड़ी हुई। निहारिका, क्या तैयारियां वहां पर मतगणना को लेकर की गई हैं? देखिए, आपको बता दूं, मतगणना को लेकर इंदौर में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। कल सुबह से ही नेहरू स्टेडियम में मतगणना शुरू हो जाएगी और लोकसभा चुनाव की जो मतगणना है उसके लिए 9 कक्ष तैयार किए गए हैं, 9 विधानसभाओं के। हालांकि जो इंदौर में फिलहाल महू की जो काउंटिंग होगी वो धार की सांसदीय सीट में है, लेकिन उसके बावजूद उसकी काउंटिंग जो है वो इंदौर में होगी। आपको दिखा रही हूँ मैं तस्वीरें इंदौर के राऊ विधानसभा क्षेत्रवार की, जहाँ पर काउंटिंग होगी उस कक्ष की। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेबल्स है उसे बनाकर तैयार कर दिया गया है और यहाँ पर 21 टेबल्स के ऊपर काउंटिंग होगी। और ऐसे में इसी तरह के जो 9 रूम्स हैं उन्हें तैयार किया गया है, 9 मतगणना कक्षों को तैयार किया गया है और उसके बाद काउंटिंग जो है उसे पूरा किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, उसके ऊपर सारे ही जो प्रतिनिधि थे, जो भी जितने भी प्रत्याशी थे, सभी के नाम लिखे हुए हैं। शंकर लालवानी के साथ ही में अन्य जितने भी नाम हैं वो सभी दिख रहे हैं और साथ ही में 15वां जो नाम है वो नोटा कर दिया गया है। सुबह 7 बजे से ही मतगणना जो है वो इंदौर में शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो अंक है हमारे सामने आते जाएंगे काउंटिंग के, वो हम लोग आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन बड़ा ही दिलचस्प कल की जो बात है वो होने वाली है, क्योंकि कल इंदौर में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनेगा कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं है जिनकी काउंटिंग हो रही है। वैसे में जो बीजेपी के साथ ही अन्य जितने भी 13 प्रत्याशी थे सभी की काउंटिंग होगी, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारियां जो है वो इंदौर के नेहरू स्टेडियम में कर दी गई है। बाहर अगर हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें कुछ देर बाद, तो वहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। बैरिकेटिंग के साथ ही में जिनके पास भी कार्ड्स होंगे सिर्फ वही अंदर आ सकते हैं। 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का फ़ोन, कॉर्डलेस फ़ोन या फिर किसी भी तरह का गैजेट जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसे यूज़ करना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही में धारा 144 जो है वो भी लागू रहेगी और इसी के चलते यहाँ पर केवल उन्हीं लोगों की जो पहुँचने की सुविधाएँ रहेगी जो लोग यहाँ पर आने के लिए आदेशित है। उनके अलावा यहाँ पर कोई भी पहुँचेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसी के साथ में जितने भी यहाँ पर लोग तैनात रहेंगे वे लोग सुबह से यहाँ पर ही रहेंगे, उसके बाद काउंटिंग के बाद ही वे लोग बाहर जा पाएंगे। हर किसी के टेबल पे इसी तरह की जो किट है वो भी दी गई है। किट में आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल पेन्स के साथ में एक बोर्ड दिया गया है और उसी के साथ पेन दिया गया है, ट्रे दिया गया है और किसी भी तरह की कमी यहाँ पर नहीं रहे, इसके लिए यहाँ पर जो लोग रहेंगे वो भी तैनात रहेंगे ताकि कमी होने पर, किसी भी तरह की ज़रूरत होने पर वे लोग यहाँ पर उस ज़रूरत को पूरा कर सके। इन शॉर्ट, इंदौर में हमेशा से ही नेहरू स्टेडियम में काउंटिंग होती आई है, चाहे वो विधानसभा की हो या फिर लोकसभा की। तो ऐसे में लोकसभा के लिए तैयारियां जो है वो भी पूरी कर दी गई है। बिल्कुल, मीडिया का कक्ष बनाया गया है, अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल जो है वो भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं, अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।